यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है 1/x प्लस रूट एक्स। तो अगर आप बच्चों को बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको रूट एक्स कॉमन लेने आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका मेन ट्रिक यही है कि आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी कोई इस तरह से इक्वेशन आती है तो उसमें से इस तरीके से इक्वेशन को चेंज करो कि मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन वहां पर लग जाए। एल्जेब्रिक क्वेश्चन में मोस्टली आपके मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन ही लगेगा। तो रूट एक्स जिस इसको भी कॉमन लेते आता है वो हम मुझे कमेंट करके लिखे रूट एक्स। चलो तो ले हम यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो x प्लस रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन ले। तो अभी आपके दिमाग में ये तो है ना, x बड़ा है या रूट एक्स बड़ा है। तो रूट एक्स छोटा है और x बड़ा है, x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1/2 है। तो मैंने x की पावर 1/2 बाहर ले ली। तो यहाँ x की पावर क्या है, 1 है। तो 1 में से आधा बार चला गया तो आधा बच गया, यानी रूट एक्स बच गया। और यहाँ तो था ही पहले से, तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया और ये हो गया आपका dx। तो इतना सा काम करते ये क्वेश्चन हो गया है सबसे सिंपल, क्योंकि अब यहाँ पे लग जाएगा मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, हमें लेट करना होता है। तो लेट रूट एक्स प्लस 1 जो है वो मेरा t है। तो डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। कॉन्स्टेंट का 0 होता है तो 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू आपका dt हो गया। तो देखो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/रूट एक्स dx जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2dt हो गया। क्योंकि देखो 1/रूट एक्स और ये dx ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2dt लिख सकती हूँ। तो ये देखो चेंज हो गया मेरा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स dx की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे dt, ऊपर से बचा 1 और रूट एक्स प्लस 1 को मैंने यहाँ पे t माना था, ये माना ना यहाँ पे t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t होता है। तो log t में t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रूट एक्स प्लस 1 है। तो ये देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। बस मुझे एक चीज यहाँ पे याद रखनी थी कि मुझे यहाँ पे कॉमन क्या लेना है। तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन जब भी आते हैं तो समझ जाओगे सब्स्टिट्यूशन मैथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मैथड क्या होता है कि जब हमें कुछ ऐसी टर्म को t मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन वहां पर मौजूद हो। तो ये चीज अगर दिमाग में है तो आप क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। अब नहीं भूलोगे ना, अगर नहीं भूलोगे तो मुझे कमेंट करके लिख करके बताओ रूट एक्स कॉमन ट्रिक, या कॉमन ट्रिक मुझे कमेंट करके भेजो। थैंक यू।